एक साहब ना हमारे पास आए का मौलाना साहब हुसैन नगर बाईपास में एक साहब के अब्बा ने कोयत में थे, प्लाट 2.25 लाख का खरीदा था और आपके सामने अभी 52 लाख का सौदा हुआ है। हमारे अब्बा को भी मिल रहा था हजरत 2.5 लाख का ना खरीदा। उसने सीना कूटा, अभी आपने शेर पढ़ा था ना सीना कूटने वाला, उसने सीना कूटा तो गलती हो गई। मैं समझ गया कि सीना वही कूटता है जिसके अब्बा ने गलती की हो, है ना। सीना वही कूटता है जिसके अब्बा ने गलती की हो। इसका मतलब अब कहीं मिल जाए तो समझ लेना सीना कूटे, माथा कूटे, दहलीज कूटे, मस्जिद कूटे तो समझ लेना या तो इसने गलती की है या अब्बा ने गलती की है। कूफा बुलाया था अब्बा ने, मुस्लिम इब्ने अकील के साथ निकले थे गवर्नर हाउस को, लेकिन जब डंडा दिखा यजीद और इब्ने ज़ियाद का, इसके अब्बा गलती कर गए। जब नियत बांधी थी मुस्लिम इब्ने अकील ने तो 500 थे। जब फर्जंदे अकील ने सलाम फेरा तन्हा थे। ये उसी का एहसास करके सीना कूट के कहते हाय हुसैन। जिसने गलती की है वो हाय हुसैन कहता है, और जिसने कहा कल भी साथ थे आज भी साथ हैं, हम हाय नहीं सरतान के कहते वाह हुसैन। जो लश्कर न कर सका वो तन्हा हुसैन ने कर। और ये उन काले कपड़े वाले और काले जुब्बे वालों के चक्कर में ना पड़ना, इसलिए मैं काला पहन के आऊं, मुझे यही जुमला बोलना था हजरत, है ना, याद रखिएगा। इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ गारे सौर में गए, कहा सरकार आप बाहर ठहरे मैं अंदर जाता हूं। और गए, जहां कपड़ा लगाना था लगाया, जहां अंगूठा लगाना थे लगाए। एक जगह आपका अंगूठा लगा, एक काले को निकलना था, हालांकि वो काला दुश्मन नहीं था, वो काला दुश्मन नहीं था अबू बकर का, लेकिन फिर भी निकलना था। उस काले ने खलीफा अव्वल अबू बकर को डसा, गारे सौर में भी डसा था साहब साहब, और आज भी काले अबू बकर को डस रहे, है ना। उस काले ने भी डसा था और ये काले भी डस रहे हैं। लेकिन इन कालों को बता दो कि जब उस काले ने डसा था तो नबी ने लुआबे दहन लगाया था, और जब ये काले डसेंगे तो बरेली का सुरमा लगा देंगे। नबी का लुआब भी असर जाहिल करता है, अहमद रजा के शहर का सुरमा भी असर करता है। और कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये यारे गारे मुस्तफ़ा है, ना उस काले का असर ज़हर कर रहा था ना इस काले का ज़हर असर करेगा। कल भी अबू बकर चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। अकीदा याद रखिएगा। मैं उरई में था हजरत, एक साहब थे, नाजिम साहब थे, वो कह रहे थे हम तो अली के साथ हैं, तुम बताओ किसके साथ हो। जब मेरी बारी आई तकरीर की, मैंने पूछ लिया तो और आज पूछता हूं आप सबसे, या कोई अगर ऐसा बीमार हो कि तुम अली के साथ सिर्फ हो क्या तन्हा अली के साथ हो क्या? अगर सिर्फ अली के साथ हो तुम तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं अली के साथ भी हूं, अबू बकर के साथ भी हूं, मैं अली के साथ भी हूं, उमर फारूक के भी साथ हूं, मैं अली के साथ भी हूं, हजरत उस्मान गनी के भी साथ हूं, मैं अली के साथ भी हूं, और आशिक मुस्तफ़ा कातिबे वही उम्मत के मामू अबीर माविया के भी साथ हूं। इसलिए कि सारे जहां के मौलवी और पीर और खानका शजरे एक तरफ है, रब का कुरान एक तरफ है। रब ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह हर सहाबी से राजी है, हर सहाबी अल्लाह से राजी है। अब अगर कोई मौलवी हो या पीर हो या शायर हो या नादिम हो, अगर अमीर माविया से नाराज है, इसका मतलब खुदा से नाराज है। इसलिए कि जब खुदा राजी है तो बंदे खुदा भी राजी है। इसलिए अकीदा है ना मजबूत रखिएगा, ये ईमान की बात है। असहाबे सलासा से बगावत नहीं करता, हैदर कभी तकिए की इबादत नहीं करता, और उस शख्स की इज्जत, उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है, उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो हजरत उस्मान की इज्जत नहीं करता। और जिस राह से गुजरना हो, जिस राह से गुजरना हो, मेरे पीर उमर को शैतान भी रुकने की जुर्रत नहीं करता। और हम कैसे भला छोड़ दें सिद्दीक की संगत, मुरसल भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता, मुरसल भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता।
दुनिया के तलबगार नहीं है तो नहीं है, दुनिया के तलबगार नहीं है तो नहीं है। कह जो दिया सरकार नहीं है तो नहीं है, कह जो दिया सरकार नहीं है तो नहीं है। और हम सादात के खादिम हैं, हम सादात के खादिम हैं, असहाब के नौकर, आकाओं के गद्दार नहीं है तो नहीं है। और सुनना मेरा इश्क, हम मौला अली करते रहेंगे। हम मौला अली। कौन मौला अली? मन कुन तो मौला अली अली। अब बोलना, मन कुन तो मौला अली अली। काबे का गौहर अली अली, इश्क का झूमर अली अली, जहरा का शौहर अली अली, हसनैन का फिदर अली अली, तौहीद सिखाई अली अली, तौहीद का दाई अली अली, हक का राही अली अली, आका का सिपाही अली अली, सिद्दीक का भाई अली अली, उमर का भाई अली अली, उस्मा का भाई अली अली, माविया का भाई अली अली, जहरा का शौहर अली अली, आयशा का बेटा अली अली। और सुन्ना अकीदा, मिली हमको खबर है अली अली, मिली हमको खबर है अली अली, वो एक बशर है अली अली। और चक्कर में ना पड़ना, अली दामादे मुस्तफ़ा है, अली जहरा के शौहर है, अली हसनैन के बाबा है। लेकिन खुदा की कसम, अली खुदा नहीं है, इसलिए कि खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा ना हो ना वो किसी से पैदा हो। अली अबू तालिब से पैदा है, अली से हजरत हसनैन पैदा है। खुदा वो है जो खालिक है सबका, लेकिन न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा है। अकीदा याद रखना, ये चीजें हमेशा महसूस है। ऐसा नहीं है कि हजरत हम अहले बैत को नहीं मानते, हाँ अहले बैत को मानते हैं। और कहा कुरान ने जब नजराना लेकर आए कि हुजूर ये ले लीजिए, आप कुछ ले लीजिए काम। अब कोई तिजारत, मक्के में तो तिजारत करते थे ना नबी, मदीने में नहीं करते थे। सहाबा नजराना लेकर आए थे, हुजूर ले लीजिए और आप जो कर रहे हैं। तो जिब्राइल आ गए, का कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा, महबूब कह दें अजरे रिसालत के बदले कुछ नहीं चाहिए, अहले बैत से मोहब्बत। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने माना गलत समझा है। कुछ समझते हैं कि हजरत लकड़ी उठा के पटक दी जाए, ये अहले बैत की मोहब्बत है। कुछ समझते हैं कि ढोल और ताशे बजा लिए जाएं, ये अहले बैत की मोहब्बत है। कुछ बहनों ने समझा है कि 7 मुहर्रम को जो 11.5 महीना उन्नाव अकरमपुर की घोड़ी खड़खड़े में चलती थी, हजरत कानपुर से सामान लाद के लाती थी मालदारों का, फैक्ट्रियों का और बिजनेसमैनों का, उसे 6 मुहर्रम को नहला दिया जाए और 7 को ना उसमें कालीन या नया रंगीन चादर डाल दी जाए। साहब नारियल और घोड़े और हार फूल चढ़ा दिए जाएं, तो अब घोड़ी घोड़ी नहीं रहती है, 7 मुहर्रम को दुलदुल हो जाती है। उसी को चूम लो तो बेटा हो जाता है, उसी को जलेबी खिला दो तो दुकान चलने लगती है, उसी को हजरत दही खिलाओ तो कारोबार तरक्की करता है ना। तखत जिसमें मौलाना नईम जैसा नाकारा मौलवी लेटता हो, लेकिन 6 मुहर्रम को या 8 मुहर्रम को 2-4 अबाश लड़के महल्ले के गलियों में और मैदानों में चंद रंगे बिरंगे पन्नी लगाकर अगर तखत को घुमा दें तो साहब उसमें लंगर चढ़ाना सवाब हो जाएगा, वो करबला हो जाएगी, वो खानका हो जाएगा। याद रखना, इतर लगाने से या सुरमा लगाने से कभी काला कलूटा गोरा नहीं हो जाता है। दुलदुल दुलदुल है, घोड़ी घोड़ी है, तखत तखत है। न तखत चूमने से बेटा होगा, न दुलदुल को खिलाने से बरकत होगी। अगर बरकत चाहिए तो दुलदुल और घोड़ी को नहीं, बेवाओं को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, अपने माँ बाप को खिलाओ। और फिर जो हुसैन ने पैगाम दिया है, सजदा करो और कहो कि सारी इबादत एक तरफ, रब की बंदगी एक तरफ है। यही हुसैन का पैगाम है, यही हुक्म खुदा है, यही सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा। मुसलमानों, एक साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब आप पहले इतना अली अली नहीं बोलते थे, है ना, रहते ना आपके शायर इतना अली अली। मैंने कहा जीव आदमी, अली हकीकत है, ये मैं मान रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप लोग, मैं मान रहा हूं कि शायद ना होता। वजह यह है कि मेरा प्लाट पहले से था लोधनार, दोस्ती नगर उम्मीदों के शहर के करीब, पहले से था। मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसा ना हो कि मुक्तदी नाराज हो जाए, नमाज ना पढ़े कि इमाम अमीर हो गया तो अब नमाज क्या पढ़े। यही तो हाल है मुक्तदी।
अगर इनके साथ ढोल ताशे में शामिल ना हो तो इमाम बागी है। इनके हाँ में हाँ ना मिलाओ तो बागी। मैंने मोटरसाइकिल जब खरीदी थी, एक हाजी साहब ने, हकीकत है रिकॉर्ड करो, एक हाजी साहब बोले मौलाना नईम साहब के पीछे नमाज जुमा नहीं होती है। कहा क्यों? कहा वो गरीब नहीं रहे, मालदार हो गए, मोटरसाइकिल से चलते। ये म्यार है, सुनिए हजरत, ये म्यार है। तो मैंने नहीं बताया था कि मेरा प्लाट है। सुनिएगा ना, वही कह रहे थे कि यार इतना अली अली नहीं करते थे हुसैन, अब बहुत करते हो। मैंने कहा यार प्लाट था, मैं कभी नहीं बताता कि मेरा प्लाट है। लेकिन अचानक एक आवारा आदमी प्लाट पे, मेरे प्लाट पे डबल रजिस्ट्री कराने लगा। मुझे पता चला कि मौलाना कब्जा हो रहा है प्लाट पे। मैं गया डीएम ऑफिस में, मैंने कहा मेरा प्लाट, मेरा प्लाट, मेरा प्लाट। तो अली मेरे थे, अब जब मेरे हैं तो क्या जिक्र करना। लेकिन इधर देखा कि तन के गोरे मन के कालों ने कब्जा करना चाहा, हैदरी हैदरी करके हमने मैच पे आके कहा कब्जा ना करना, अली मेरा है, हुसैन मेरे हैं, फातिमा मेरी है, मोहम्मद मेरे हैं, दीन मुस्तफा मेरा है, हम गुलाम उनके हैं, वो आका मेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अली पहले भी हमारे थे, पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे, लेकिन अब कब्जा करना चाहिए, इसलिए नारे के साथ नारे हैदरी भी लगाया करो, ताकि कहीं धोखे से कब्जा ना कर ले जाए, है ना। रजिस्ट्री तो कई हो जाती है, लेकिन पकड़े आखिर में जाएंगे, इसलिए कि दाखिल खारिज हमारा है। इसलिए कि हजरत, हम एक साहब ना हमारे पास आए का मौलाना साहब हुसैन नगर बाईपास में, एक साहब के अब्बा ने कोयत में थे, प्लाट 2.25 लाख का खरीदा था, और आपके सामने अभी 52 लाख का सौदा हुआ है। हमारे अब्बा को भी मिल रहा था हजरत 2.5 लाख का ना खरीदा। उसने सीना कूटा, अभी आपने शेर पढ़ा था ना सीना कूटने वाला, उसने सीना कूटा तो गलती हो गई। मैं समझ गया कि सीना वही कूटता है जिसके अब्बा ने गलती की हो, है ना। सीना वही कूटता है जिसके अब्बा ने गलती की हो। इसका मतलब अब कहीं मिल जाए तो समझ लेना सीना कूटे, माथा कूटे, दहलीज कूटे, मस्जिद कूटे, तो समझ लेना या तो इसने गलती की है या अब्बा ने गलती की है। कूफा बुलाया था अब्बा ने, मुस्लिम इब्न अकील के साथ निकले थे गवर्नर हाउस को, लेकिन जब डंडा दिखा यजीद और इब्ने ज़ियाद का, इसके अब्बा गलती कर गए। जब नियत बांधी थी मुस्लिम इब्ने अकील ने तो 500 थे, जब फर्जंदे अकील ने सलाम फेरा तन्हा थे। ये उसी का एहसास करके सीना कूट के कहते हाय हुसैन, जिसने गलती की है वो हाय हुसैन कहता है, और जिसने कहा कल भी साथ थे आज भी साथ हैं, हम हाय नहीं सरतान के कहते वाह हुसैन, जो लश्कर न कर सका वो तन्हा हुसैन ने कर दिया। वाह हुसैन, हाय हुसैन वो करे जिसका हुसैन न रहा हो। हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक रहे। अकीदे की इस्लाह। आज हजरत बड़ी बेचैनी है, मुझे बड़ी बेचैनी है, और पूरा समाज बेचैन है। जो सोशल मीडिया देखते हैं या जो अपनी बीबी के और ससुराल से हटकर भी कुछ देखना चाहते हैं, और तो बुरा न मानना अल्लाह के वास्ते, हकीकत है मेरा जुमला। जो ससुराल से हटकर देखना चाहते हैं उन्हें चैन नहीं आता, उन्हें चैन नहीं आ रहा है। यहां मारे जा रहे, वहां मारे जा रहे, रोड पे मारे जा रहे, गाड़ी का धक्का लगे तो गाड़ी तोड़ी जा रही, हम मारे जा रहे, है कि नहीं। हालात बद से बदतर हैं, दिल तड़पता है, बेचैन होते हैं। कितने मौलवियों से मशवरा किया हजरत, चैन न लेना, बेचैन है, बेकरार है, बेइत्मीनान है, बेसुकून है, लेकिन रहनुमाई को कोई आदमी नजर नहीं आता है। ये जलसे में लच्छेदार तकरीर कर लेना, मौलाना नईम की खुदा की कसम बुरा ना मानना यार, ये लच्छेदार तकरीर हजरत करना जलसे में ये रहनुमाई नहीं है, ये नजराने का लालच है, और हजरत अपने आप को ना वाहवाही कराना है, ये रहनुमाई नहीं है। रहनुमाई वो है हजरत कि जब मुसीबत का वक्त हो और पानी भी मैसर ना आए, फिर बंदा कूद के, अमामा हो ना हो, जुब्बा हो ना हो, कूद के आ जाए, कहे कि वहां 3 दिन से
से फुरात पे पहरा था, अली का बेटा पहुंचा था। यहाँ पहरा है 2-4 सिपाहियों का, यहाँ अली का गुलाम पहुंचा है। ना वो पीछे हटे थे ना गुलाम पीछे हटे। हजरत रहनुमाई इसे कहते हैं। जलसों में चीख लेना ये रहनुमाई नहीं है, हाथ डलवा देना ये रहनुमाई नहीं है, रोटी बोटी तोड़ देना ये रहनुमाई नहीं है। बेचैन है यार कलेजा, आग लगी है अंदर दिल के, जैसे हमदर्दी है अपने कौम से, अपने मुआशरे से, अपनी मसाजिद से, मदारिस से, कुरान से, नमाज से, अपनी बेटियों के बेरारवी और इर्तिदाद से बहकते हुए कदम से, आए दिन सोशल मीडिया पे उनके अपने इजहार राय से कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरा बदन मेरी मर्जी। ये तेरा कब हो गया बेटी, ये तेरा बदन कब था, ये तेरी जान क्या तब कब थी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम अल्लाह ने, अल्लाह के हाथों हम अपनी जान और माल को पहले बेच चुके हैं। बेटी बिकता वो है जो बिका ना हो, हम आए बाद में हैं, आमिना के लाल के हाथों बिक पहले चुके हैं। ये हालात बदतर है हजरत, पूरा समाज बेसुकून है, सब बेकरार है। लेकिन हमारे नौजवानों का क्या कीजिएगा, बुजुर्गों को जब इनकी बेकरारी बढ़ती है, बुरा ना मानिएगा, ये जितने 60 प्लस हैं इल्ला माशाअल्लाह इमाम साहब, ये ताश की गड्डी लेकर 4 चबूतरे पे हम उम्र बैठ जाते हैं। बुजुर्ग हैं हमारे, मैं जुमले भी गैर मुहज्जब नहीं बोल सकता, बुजुर्ग हैं हमारे। लेकिन वारे क्या समाज को तुमने मिजाज दिया है। कहते मौलाना मैंने कहा ताश खेल रहे हो, मुहर्रम का महीना है, चिहल्लम का महीना का, मौलाना जाओ अपनी तकरीर बाद में करना, रात में खूब मुर्गा खाए हो, ना पेट भरा है तो तुम्हें दिख रहा है ताश और गड्डी, ये पत्ते दिख रहे हैं। यहाँ मौलाना भूखे हैं, नुकसान हो गया कारोबार कतारे में, हमारी बुढ़िया छोड़ के चली गई है, इंतकाल हो गया है, इसलिए गम इतना है कि ताश की गड्डी ना खेलें, अगर पत्ते ना खेलें तो कलेजा फट जाएगा। ये हाल हमारा है। नौजवानों को देखो हजरत, शराब के अड्डे पे, जुमे के अड्डे पे, बियर को तो अब शराब कह नहीं रहे हैं कि मौलाना शराब नहीं है, कम पढ़े लिखे वो बियर है। यार नाम बदलने से, नाम बदल लेने से हराम चीज हलाल नहीं हो जाएगी। यार नजासत को कोई पाकी नाम रख दे, पाकी नहीं रहेगी। जो अल्लाह उसके रसूल ने हलाल कर दिया वो हलाल है, जिसे हराम कर दिया वो कल भी हराम थी आज भी हराम है। लेकिन नौजवान हजरत शराब के अड्डे पे खड़ा है, गांजे के अड्डे पे खड़ा है ना, लॉटरी के अड्डे पे खड़ा है, सिनेमा हॉल का टिकट लेके खड़ा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, का मौलाना नौकरी लग गई है, रिस्क चल रहा है तो तुम्हें बातें सूझ रही है। यहाँ तो हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, अपने जब बचपने में वालिद को कंधा दिया है, ये तुमने गम उठाया हो तो तुम जानो। हम अगर ये ताश ना खेलें, अगर शराब ना पिए, अगर जुआ ना खेलें, अगर सट्टा और गांजा और भांग ना पिए, ये चिलम ना पिए तो गम से कलेजा फट जाएगा। मैंने कहा फिर बेटा तू आज से अपने आप को हुसैनी ना कहना, एक जनाजा उठाया है तो गुनाह के अड्डे पे आ गया है। हुसैन ने 71 लाशें उठाई थी, लेकिन कहीं भी हजरत न चेहरे पे शिकन, न कदमों पे कहीं लड़खड़ाहट, वही शहसवारी थी, वही बला की जवां मर्दी थी। जमाना पुकार उठा था, बला का शहसवार है ये कौन सी वकार है। यार कैसे हुसैनी हो तुम, शराब के अड्डे पे खड़े हो। तुमने देखा मेरी बहनों, तुम्हें गम हुआ, तुमने दुपट्टा भी उतारा है, हिजाब भी उतारा है, नकाब भी उतारा है, जुल्फे बिखरा कर तुमने जाके शादी के ग्राउंड में, गेस्ट हाउस में हजरत जुल्फे बिखरा के कटे हुए बाहों और बड़े गले के साथ तुमने फंक्शन किए। लेकिन गम ना हटे, इसलिए कि नौजवानों गम न ताश के गड्ढे से दूर होंगे, न शराब, न जुए से, न बेहयाई, न बेगैरती से। पूछ नबी से, नबी ने बिलाल को बुलाया, काजी आका हाजिरों का बिलाल, दिल में तकलीफ है कुछ करो कि सुकून आ जाए, बेतमिनान हो कुछ करो कि इत्मीनान आ जाए। हजरत बिलाल तड़प उठे और कहा का सारे बेकरारों को करार आपके कदम नाज में मिला है, बेसुकूनों को सुकून आमिना के लाल के दहलीज पे मिला है। अगर आप बेकरार हो जाएंगे तो फिर बिलाल को खरीद कर तसल्ली कौन देगा। आका आप बेकरार हो जाएंगे तो सुहेब रूमी को तसल्ली से हाथ कौन रखेगा। तड़प उठे बोले आका हुक्म फरमाए, बिलाल जान दे देगा ताकि नबी को करार आ जाए। नबी ने कहा ना बिलाल कुछ करो। का क्या करूं? नबी ने कहा था अज़्ज़िन, बिलाल अजान पढ़ दो मैं सजदे में सर झुका दूंगा, करार आ जाएगा। अजान पढ़ दो मैं सजदा कर लूंगा, मुझे सुकून आ जाएगा।
मुसलमानों, बेकरारी का इलाज एक ही है कि रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो, और उसके लिए मसाइल सीखना है। किसे मालूम है गुस्ल के फराइज़, है ना? इसलिए अल्लाह के वास्ते ये सारी चीजें सीखो। जलसा करो, अच्छी बात है, लेकिन नौजवानों सुनो तुम भी बेटा, जलसे में जरूरी नहीं है कि 35,000 का मुकर्रर आए जब भी जलसा अच्छा हो। अल्लाह कीमत देखता ही नहीं है, अल्लाह नीयतें देखता है। अगर नीयत अच्छी हो, अपने गांव के इमाम से तकरीर करा दो 20 मिनट, इनकी जितनी पसंद आएगी खुदा को मुझे मेरी शायद न पसंद आए। किसी आशिक ने कहा था, बिलाल का अशहदुवन्ना तो कबूल है, हो सकता है कि मेरा अशहदुवन्ना कबूल ना हो। इसलिए कि यार अल्लाह तकवा और दिल की नीयतें देखता है। और जलसे बेटा 3 बजे तक 3:30 तक चलने का कोई जवाब नहीं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर ऐसे सामे हो तो क्या कहना हजरत, इस वक्त तक सुन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, जलसा सुना, मुबारकबाद के मुस्तहिक किया, बहुत अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाए, सवाब अता फरमाए, बदला अता फरमाए। लेकिन माहौल जो है, जितना आप खर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दीन के लिए खर्चा करें, लेकिन इससे ज्यादा खर्चा अपने बच्चों के तालीम में करें। किसमें करना है? तालीम में। सबसे अजीम खानकाह अहले सुन्नत की, जैसे महरेरा मुताहरा है, वहाँ का तो ये जुमला है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। याद रखना, अगर न पढ़ाया हालात इससे ज्यादा बदतर हो जाएंगे, इससे ज्यादा बदतर हो जाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए। दूसरा काम क्या करना है? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बेटा मेरे भाइयों, हम उमर, मेरी बहनों, तरक्की या नाम इसे नहीं कहते कि यार हमारे घर में आज बकरा बना है, चटनी हजरत, चटनी। लेकिन बच्चा पढ़ जाए तो मकान भी बिक जाए, अगर कामयाब हो गया तो खुदा 10 ऐसे मकान 10 साल में दिला देगा। ये कहाँ से सीखा है कि फैक्ट्री से आपके यहाँ से जिस दिन ना 100 210 आदमी का जिस दिन आप हिसाब देते हैं, उसी दिन मजदूर 2 किलो गोश्त लिए चला आ रहा है, बराबर कर लिया साल भर, हफ्ते भर की कमाई। इसे तहजीब नहीं कहते, इसे सकाफत और तमद्दुन, इसे अकल और शूरबंदी नहीं कहते बेटा। ना, बचा के रखे, किफायत शारी करे, जितनी चादर हो पैर उतनी फैलाना है। दूसरा काम, अपने बच्चियों पे पाबंदी नहीं लगाना है, लेकिन नजर रखना है, कैद नहीं लगाना है, तरबियत करना है, कैद नहीं लगा। यार मजबूरी में नकाब पहना बेटियों ने तो क्या पहना, है ना? मजबूरी में तो यार हॉस्टेस ना, वो जहाज में सलाई जैसी लड़की भी वो लाल और पीले कपड़े लपेट ही लेती है। यार मजबूरी में तो नौकरी और दौलत के लालची करते हैं। फातिमा की सीरत इतनी बता दो कि मजबूरी में नहीं, कहे कि सारी जहां की औरतों का ड्रेस एक तरफ, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा जहरा का ड्रेस एक तरफ, अपनी बेटी। और कोई पूछे कि यार तुमने ड्रेस नाफिज कर दिया, नकाब बड़ा चल रहा ना सोशल मीडिया पे, तो कह दो यार जब जहाज वाली का, ऑफिस वाली का, नाचने वाली का, गाने वाली का, है ना, होटल और पार्टी में खिलाने वाली का, सबका ड्रेस हो सकता है, तो मानवता का पैगाम देने वाले मोहम्मद के दीन की कनीजों का ड्रेस क्यों नहीं हो सकता है? यार कभी उंगली उठाई है ना, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिखाया नहीं, अपनी बेटियों को सिखाओ। और अम्मा, ये दिन भर जो ससुराल में बेटी को ट्यूशन पढ़ाती हो छोड़ दो। ये जो दिन भर ट्यूशन पढ़ाए जा रहे हैं हजरत, अपनी बेटियों को शादी के बाद कि अम्मा ने कुछ कहा क्या, सास ने कहे तो बताना हमको। ऐसी बेटियां ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रुकती, नहीं रुकती। ना कहो बेटी बाप की और हमारी तरबियत का भरम रखना,
नबी के नवासों की शहादत तो सुनते हो। नबी ने जब फातिमा जहरा को विदा किया ना, हजरत जाफर तैयार आए थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली के भाई लेने के लिए ऊंट में। नबी ने विदा किया, कहा बेटी याद रखना तू मोहम्मद की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की बेटी है। बेटा तरबियत का भरम रखना, बाप के घर से लाल जोड़े में जारी, बेटा अली के घर से नकाब में लौट के आना। ये तरबियत रसूलुल्लाह ने फातिमा जहरा को दी थी, ये नसीहत की थी। हम करते हैं कि अपनी बेटी नहीं कर रहे। ये चीजें हैं जो सिखाना है, ये चीजें सिखाइए। ये शराब, ये जुआ, ये सब हराम। अहले बैत से मोहब्बत करिए, लेकिन खुलफाए राशिदीन से भी मोहब्बत करिए। एक हाथ में नबी के घर वालों का दामन हो, एक हाथ में नबी के दरबारों का दामन हो। ये भी मुस्तफ़ा वाले हैं, वो भी मुस्तफ़ा वाले हैं। और हम तो ऐसे हैं कि नबी के मज़ार पे कबूतर बैठ जाएं तो वो मुकद्दस हो जाते हैं, तो जो मुस्तफ़ा के दहलीज पे सहाबा बैठे होंगे वो सरों का ताज हो जाएंगे। है ना, इन चीज़ों का लिहाज रखना। कभी अगर एक कभी छूटा दामन अहले बैत या सहाबा का, जन्नत नहीं मिलने वाली है। इनके ताल्लुक से रब ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है, मशीयत ये है, रब का इरादा ये है कि अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे और गंदगी से अहले बैत को दूर कर दे। एक साहब कह रहे थे, मौलाना साहब ये जो ढेड़ा फैला के नमाज पढ़ते हैं, इनके यहाँ मुहर्रम में मैक नहीं चलते हैं, है ना। जो तबलीग करते हैं कितने इस्तेमाल करते हैं, इनके यहाँ मुहर्रम और चहल्लम में जलसे नहीं होते। मैंने कहा पागल है, कर भी नहीं सकते। कहा क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने कहा है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ अहले बैत नहीं, और जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ गंदगी नहीं होगी, है ना। अगर कोई जिक्र नहीं कर रहा है तो समझ लेना कर ही नहीं सकता, इसलिए कि रब ने कहा अहले बैत से गंदगी को दूर कर दिया है। अब वो चाहे भी तो नबी के घर वालों के करीब नहीं आ सकते हैं, इसलिए बुरा ना मानना कि वो नहीं कर रहे हैं। और मैंने जो आयत पढ़ी थी, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लो, ये अहले बैत के ताल्लुक से हैं। और सहाबा के ताल्लुक से रब ने कहा कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया, हर सहाबी से जन्नत का वादा। और जब हर सहाबी यार जन्नती है तो जन्नत हमारी तो है नहीं, खुदा की है। अब वो दे रहा है तो यार तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? वो चाहे तो अबू बकर को दे और चाहे तो आशिक़े मुस्तफ़ा हजरत अमीर माविया को दे, है ना। और पिछले साल मैंने कहा था कि साहब हम बहुत कट्टर सुन्नी हैं, नबी को मानते हैं, लेकिन बेटा नूह अलैहिस्सलाम का हट गया, हम उसे नहीं मानते हैं। हम सहाबी अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, बेटा यजीद बाप के मसलक से हटा, हम उसे नहीं मानते हैं। अब अगर कोई खानका का पीर जो मलाई हो अगर मसलक आला हजरत से हट जाएगा, हम बाप नेक था उसे मानते हैं, बेटा मसलक से हटा हम उसे नहीं मानते हैं यार, है ना। सही है ना। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और साहब मैं झगड़ा करता नहीं यार, कौन मोबाइल फोन अपना रिकॉर्ड करे, ऑडियो साहब वायरल करे, और फिर कथा है ना तथा कथित मौलवी सोशल मीडिया बैठे हैं वो फतवा और मेरा पता निकालें, फिर मेरी बीबी का नसब मेरा नसब है ना आदम अलैहिस्सलाम तक जोड़े। यार मैं झगड़ा करता नहीं। कहा हजरत ढोल जायज़ है, हमारे पीर साहब को मिल गया। अरे ठीक है यार, तू अपने पीर का तोहफा ला अकरमपुर के जलसे में, तेरे पीर ने तुझे तोहफा ढोल दिया है, मेरे पीर महबूबे खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कुरान दिया है ना। तू अपने पीर का तोहफा ला, मैं अपने पीर का तोहफा लाता हूं। और फिर उलमा से नहीं पूछते हैं, अवाम से पूछ लेते हैं कि दो तोहफे हैं, एक तोहफा पीरों के पीर रसूलुल्लाह ने दिया है और एक तोहफा इसके पीर दुनिया के परिस्तार ने दिया है, ढोल। अब बता किसका तोहफा अच्छा है? तो हर आदमी कहेगा सारे तोहफा एक तरफ, रब का अता करता तोहफा कुरान एक तरफ है। तू अपने अम्मा के इंतकाल में ढोल बजा के बख्शवा ले, मैं अपने अम्मा के इंतकाल में कुरान पढ़ के बख्शवा लेता हूँ। आज तक किसी ने ढोल न बख्शवाया होगा, ताशा न बख्शवाया होगा, अखाड़े की लकड़ी न बख्शवाई होगी, इसलिए कि बख्शवाया वो जाता है जिसमें सवाब हो। इसका मतलब इन्हें भी पता है ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, सवाब ढोल ताशे में नहीं, सवाब जलसे में है, नात में है, मनकबत में है, कुरान की तिलावत में है, रोजे में है, नमाज। ये तुम्हें
सही है ना। इसलिए जलसे माशाअल्लाह नौजवानों मुबारकबाद के मुस्तहिक हो के बड़ा कामयाब जलसा किया। और कामयाब ये नहीं है कि यार तकरीर सुन ली जिंदाबाद इनाम दे दिए नारे तकबीर ना, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अमल करेंगे। चाचा एक उठाए हो आप, हाँ हाँ दो ऊपर ऊपर इनको 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 जरा कैमरा वाले दोनों आदमी ये जो यही चाचा, हाँ दोनों उठाए ना, एक उठा रहे थे धीरे से और गिरा। मानेंगे बात की नहीं मानेंगे? इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और दूसरा काम यार अपने अपने इमामों की कदर करो। हमारे एक मुफक्किर ने कहा इतना जुल्म तो यजीदियों ने भी नहीं किया होगा उस वक्त जितना आज मुक्तदी अपने इमाम पे कर रहे हैं। यार बड़े मौलाना आ जाएं इमाम की कदर कम हो जाएगी क्या? हम कितने बड़े हो जाएं लेकिन जब सांस अटकेगी ना हमारे बुजुर्गों की तो सूरत पढ़ने यही आएंगे यार। सही है ना। सबसे ज्यादा यार इनकी खिदमत किया। तो कौन आदमी है जो इनसे मुसाफा करेगा? भी हमसे तो दौड़ दौड़ कर रहे थे ना यार, इनसे करना चाहिए। अच्छा एक कमेटी वाले इनको मौका नहीं देते यार, इमामों को मौका दिया कर। और इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ते बहुत अच्छी तक ना, इसलिए यार इन्हें मिलता क्या है, रोज खिदमत हमारी करते हैं। असल तो इमाम है, हकीकत है यार। हम तो सजी सजाई महफिल में बेटा आते हैं और गा के चले जाएंगे, हम गा के चले जाएंगे यार, पढ़ के चले जाएंगे। असल मुस्तक अरे नवाजा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं अकरमपुर के। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरा काम क्या है? अपने अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे बेटा, खिदमत करो अल्लाह के वास्ते। बीवी से भी मोहब्बत करो, मैं मना नहीं करता हूँ, बीवी से भी मोहब्बत करो। और अम्मा अगर कहे कि बड़ा मेहरा हो गया है मौलाना, अभी बच्चा पहला है और बेटा गोद में लेके निकल गया है, हमारे बड़ा भारत में ये मसला और खासकर यूपी में और बुंदेलखंड में अगर किसी ने अपना बच्चा ले लिया का मौलाना दीन चौपट कहे। वो अब्बा थे हमारे यहाँ एक हनीफ खान है हजरत, उनके बच्चे अपनी अम्मा को भाभी कहते हैं, अब्बा को भैया। हमारे गांव में वजह उन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं लिया। छोटे भाई थे वो भैया कहते थे और भाभी को भाभी कहते थे। तो भतीजे बच्चे अपने अम्मा को भाभी कहते, ये है असल अम्मा। अल्लाह पूछेगा कि औलाद को लिया क्यों लिया? अल्लाह पूछेगा। औलाद जैसी नेमत खुदा ने दी है और तू कह रहा है कि ना लेना ये दीन है। ये कहां से यार दीन बना लिया? अपने बच्चों को लो, मोहब्बत करो, तरबियत करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत करो। क्या कह रहे हैं बता? कह रहे हैं कुछ? हाँ कुछ कहना है बता दे। नहीं नहीं हम कह नसीहत कुछ करना हो तो उस तरह कर देंगे। अब तो जगी गए, फजर ही पढ़ना है हमको, है ना। क्या करना है? माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और देखो जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हो, मैंने उस मर्तबा भी कहा था, अक्सर जलसों में कहता हूँ जितने मुझे सुनते हैं, यार यही हक है कि हार फूल मौलाना को चढ़ाए ना, इनसे ज्यादा कल ऐसे हार न लेना, फूल लेना, माँ के कब्रिस्तान चले जाना, बाप के कब्रिस्तान चले जाना। और कुछ ना याद हो तो दुरूद पढ़ते चले जाना। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ये पढ़ते जाना यार, बख्शे देना, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। हाथ उठा दे। अच्छा आखिरी नसीहत है कि मान जाएंगे, पहले उठा दो इंशाअल्लाह। तेज बोले इंशाअल्लाह। एक तो ये काम है कि बाबाओं के पास नहीं जाएंगे, चाह जितना बीबी कहे कि जिन्नात। अच्छा करतब बहुत चल रहा है, किसने चौपट किया? कोई बाबा है तो नहीं? देखो ताबीज मैं भी दे देता हूँ, लेकिन पेशा बनाना और बेचना ये इस्लाम में जायज है। मिल जाए दिन भर हमारे पास लोग आते हैं, और खासकर गंडा बनवाने वालों को तो मौलवी ज्यादा बनवाते हैं, उन्हीं के बच्चे लग रहा ज्यादा हो रहे हैं। पूरे मौलवी पता नहीं कहाँ पता चल गया कि वहां सब गंडा बनाते हैं। सब हजरत गंडा बना दीजिएगा, मैं खाली नहीं हो रहा हूँ गंडों से। जनसंख्या मुझे मालूम उन्नाव की कितनी बढ़ रही है।
अलग है यार। ये करतब, ये टुटका, ये तमाशे, ये जिन्नात, ये भूत, ये परीत, ये सिर्फ तुम्ही को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ तुम्ही को ढूंढ रहे हैं और किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं यार। भारत के बाहर भी एको तुम्हें मिले शैतान झूम रहे हो गए, सारी औरतें यही झूम रही है ना। आपने सूफी इकबाल साहब को पढ़ा शमिश शबिस्तान रजा में, मुकदमे में पढ़िए। बंबई बुलाया, बलरामपुर के थे ना, औरत को अच्छा नहीं लग रहा था, वो मैके में बड़ा अच्छा लगता था। वो समझ गए कि मर्ज क्या है, उन्होंने आदमी को बुलाया और उसके देवर को बुलाया, कहा बहुत सख्त जिन्नात है। अब बेचारे पोल न खोलना चाहिए कि क्या फायदा, भरम बना रहे, निकाह न टूटे। उन्होंने कहा बहुत तगड़ा जिन्नात है। कहा भगेगा कैसे? कहा हरी डंडी बांस की इतनी पतली 2-4 तोड़ के लाओ, मैं पढ़ देता हूं और जब तक लचकती रहे तब तक काम करे। और दूर रखना, जिन्नात इतना तगड़ा है कि फेंक देगा, और जैसे ही चढ़े 2-4 लगाना, इसको नहीं लगेगा, जिन्नात को लगेगा। अल्लाह की कसम खुद लिखते का कभी भूत आया ही नहीं था, ही नहीं, पहले भी नहीं था। ऐसा मक्कारी, ऐसा बयान, इससे बचो, इलाज कराओ। मेडिकल साइंस ने तरक्की की, और अगर हैं भी बलाएं तो फिर रब का कुरान तुम्हारे घर में रखा है। फजर पढ़ो यार, सूरह फलक और नास पढ़ के पानी में दम करके पिला दो, जहर का असर भी चला जाएगा, जादू का असर भी चला जाएगा। आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो बच्चों पे यार, अपने दम करो, शिफा मिल जाएगी। सब कहाँ से तमाशा है। हाँ, जिसके लिए हाथ उठवाए तो रही गई। क्या है, दाढ़ी कौन रखेगा? हजरत इमाम साहब पर साल किस देखो जोश में हाथ उठ गए थे इनके, और जैसे ही दाढ़ी समझ नहीं पाए, हाथ उठाना याद रहा है ना नौजवान के। हाँ, हजरत पर साल वाले किसने हाँ कौन है दाढ़ी रखे? माशाल्लाह, क्या नाम है? आ जाए। आप तो दाढ़ी रखे? अरे पर साल रखी थी। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए, कम से कम इतना हो गया कि कबूल हो गया। एक आदमी है कोई जो कह दे हजरत इंशाअल्लाह जिक्र शोदाए करबला में मैं इस साल अहद करता हूं कि आका हुसैन के नाम पे अपने चेहरे पे नूरे मुस्तफा सजाऊंगा। एक है कोई आशिक आका हुसैन? है कोई एक आशिक शहीद आदम? ये हजरत है कोई? इन्हीं को बुला दीजिए, आपके पीछे जो यही दोनों बुजुर्ग। हाँ, बुरा न मानिएगा भाई, अल्लाह के वास्ते बुरा न मानिएगा, माफ करिएगा मुझे। अरे नाना, बच्चे शादी हो गई? कैसे? 2 लड़की 2 लड़का, सबके 4 समधने देख चुके, एक बाकी है। अब एक दाढ़ी रख के कर लो, ज्यादा पायदार होगा इंशाअल्लाह। रखेंगे? बुरा तो नहीं मानेगा, बुरा ना मानिएगा। हाथ उठाए। क्या नाम है? शकील अहमद। इंशाअल्लाह शकील भाई दाढ़ी रखेंगे। मेरी दिल की दुआ है अल्लाह जिसकी शादी हो इनके घर में, उसके लिए बेहतर रिश्ता अता फरमाए, शादी को पाए तकमील तक पहुंचाए। अल्लाह इनके कमाई में, इनकी उम्मीदों से ज्यादा बरकतें अता फरमाए। बच्चों के कमाई में है कोई और आदमी जिसे मैं दिल की गहराई से दुआ दे दूं? आखिरी पहर है यार, ये सुबह सादिक का वक्त, इस वक्त दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। एक तो जोड़ीदार हो जाए जो कहे कि हजरत इनके साथ इंशाल्लाह। हाँ, अरे खड़े हो जाइए, यही जो गमछा रखे कंधे पे। हाँ, अरे रईस भाई, अरे देखा जाएगा घर इतने है कि नहीं, यहाँ पे पूछ लीजिए है भैया, एतराज तो नहीं किसी? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबो बला, अजमते दीने मुस्तफा, अजमते नूरे मुस्तफा। अल्लाह रईस भाई आपके चेहरे में नूर अता फरमाए, अल्लाह किस्मत को बुलंदी अता फरमाए, रिस्क में बरकतें अता फरमाए, और घर में इस्लामी माहौल अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग हैं, अच्छा सुनते हैं, और यार रात के 4 बजे तक सुनते हैं। अल्लाह अकरमपुर वाले, उनके रिश्तेदार और जो दूर दराज से आए हैं, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह मुझ गुनहगार के
अगर कोई हैसियत हो, दिल के गहराई से दुआ है मौला, जो जिस उम्मीद से बैठा हो उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा अता फरमा दे, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मौला। मैं दिल के गहराई से नदामत और शर्मिंदगी के साथ तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ मौला, मेरी तौबा को कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।